नमस्कार दोस्तों, सीपेट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कटिंग टेस्ट और उसके आगे का देखेंगे। जो टाइप ऑफ टेस्ट हैं, बेंडिंग टेस्ट, हॉट रॉड पेनिट्रेशन टेस्ट, पूरा देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें प्लास्टिक प्रोसेसिंग और प्लास्टिक टेस्टिंग आप बहुत अच्छे से पढ़िए, वो आपको आगे भी बहुत हेल्प करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कटिंग टेस्ट में हमारा है, इफ़ द मटेरियल कैन बी पेयर्ड ऑफ विथ नाइफ इट मे बी थर्मोप्लास्टिक। यदि हम मटेरियल को कट करते हैं, अगर हमारा मटेरियल ईजिली कट हो जाता है तो वो हमारा थर्मोप्लास्टिक होगा। और यदि हमारा मटेरियल जब हम उसको कट करते हैं तो हमारा मटेरियल बहुत हार्ड है, वो इजीली कट नहीं होता है। जब हम उसको कट करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में उसके छोटे छोटे दाने गिरते हैं कट करते वक्त, वो हमारा क्या है? थर्मोसेट प्लास्टिक है। वो हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक होता है। स्टफ द सैंपल विथ थंबनेल। यदि हम फिंगर के नेल से, यदि हम नेल से उसको स्क्रैच करें तब भी हम उसको पता लगा सकते हैं ये थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेट प्लास्टिक है। जो थर्मोसेट प्लास्टिक होगा वो इजीली उस पर मार्क नहीं आएंगे, और जो प्लास्टिक होगा वो इजीली उस पर मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों, सैंपल टेस्ट में हमारा सेकंड था हॉट रॉड पेनिट्रेशन टेस्ट। अब हम इसमें मान लीजिए हम कोई प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। ये हमारा, अगर हम इसमें एक गर्म रॉड जो हमारी रेड हो या बहुत ज़्यादा गर्म हो, यदि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन से इधर से इसको चुभाएं, इसमें पेनिट्रेट करें, यदि हमारा रॉड इजीली इसके अंदर चला जाता है तो वो मटेरियल हमारा थर्मोप्लास्टिक होगा। यदि हमारा इस रॉड में, इस बोतल में हमारा मटेरियल नहीं पेनिट्रेट होता है तो वो हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक होगा। अब जैसे हमारा जो कभी प्रेस देखे हैं, प्रेस, उसका जो हैंडल होता है, यदि हम उसमें हॉट रॉड को पेनिट्रेट कराएं तो वो इजीली उसमें नहीं चुभेगा, वो हमारा थर्मोसेट प्लास्टिक होता है। वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे लिखी गई है, हीट एंड इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन टू रीड हॉट एंड प्रेस अगेंस्ट द अननोन सैंपल। ये जो हमारा अननोन सैंपल है, यदि हम इसके अगेंस्ट में हम यहाँ से प्रेस कर रहे हैं तो इफ़ द प्लास्टिक मटेरियल सॉफ्टन एंड रॉड पेनिट्रेट द सैंपल, जब हमारा रॉड इसके अंदर चुभ जाता है तो वो हमारा मटेरियल थर्मोप्लास्टिक होता है। इफ़ द मटेरियल डज नॉट सॉफ्टन एंड रॉड डज नॉट पेनिट्रेट, और यदि हमारा मटेरियल के अंदर यहाँ पे रॉड नहीं चुभता है तो वो हमारा क्या होता है? मटेरियल थर्मोप्लास्टिक होता है। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं दोस्तों, फ्लोटिंग टेस्ट। जो फ्लोटिंग टेस्ट हम मटेरियल को पहचानने के लिए करते हैं, जिससे हमें पता चलता है ये मटेरियल क्या है या क्या हो सकता है। अब जैसे हमारा पेट मटेरियल है, पेट जो है अल्कोहल में भी नहीं फ्लो करता है, वेजिटेबल ऑयल इसमें भी नहीं फ्लो करता, वाटर में भी नहीं फ्लो करता है, ग्लिसरीन में भी नहीं फ्लो करता। यानी जो इसकी डेंसिटी है वो अल्कोहल, वेजिटेबल ऑयल, वाटर एंड ग्लिसरीन, इन सभी की डेंसिटी से ज़्यादा है, जिसके वजह से ये इसके ऊपर फ्लो नहीं कर रहा है। HDPE, जो ये हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन होता है हमारा, वो अल्कोहल में फ्लो नहीं करता है और वेजिटेबल ऑयल में भी फ्लो नहीं करता है, और वाटर जो है, वाटर में ये फ्लो करता है और ग्लिसरीन में भी ये फ्लो करता है। अब ये वाटर और ग्लिसरीन में क्यों फ्लो करता है? क्योंकि यदि हम एक
पानी का बॉटल या ग्लास में यहाँ पे पानी ले लें। और यदि हमारा पानी का जो घनत्व है, अगर उसके तुलना में जो हम मटेरियल इसमें डालते हैं, अगर उस मटेरियल का घनत्व पानी के घनत्व से कम है, पानी के घनत्व से कम है, तब वो मटेरियल हमारा पानी के ऊपर फ्लो करने लगेगा। यानी जो एचडीपी का घनत्व है, यानी डेंसिटी है, जो एचडीपी का डेंसिटी है वो वाटर के कंपेयर में कम है और ग्लिसरीन के कंपेयर में भी कम है, इसीलिए हमारा जो वो वाटर के सरफेस पे फ्लो करता है। पीवीसी जो है अल्कोहल में नहीं फ्लो करता है। ये भी सेम पेट की तरह है, ये किसी भी मटेरियल में फ्लो नहीं करता है, यानी इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, यानी अल्कोहल से भी ज़्यादा है, वेजिटेबल आयन से भी ज़्यादा है, वाटर से भी ज़्यादा है और ग्लिसरीन से भी ज़्यादा है। इसी की वजह से ये पानी में फ्लो नहीं करता है। और जो एलडीपी है ये अल्कोहल में फ्लो करता है और वेजिटेबल आयल में नहीं फ्लो करता है, और वाटर में भी फ्लो करता है और ग्लिसरीन में भी फ्लो करता है। और पीपी जो है ये सभी में फ्लो करता है। और जो पीएस है हमारा वो अल्कोहल में, वेजिटेबल में और वाटर में नहीं फ्लो करता है, और जो ग्लिसरीन है उसमें हमारा फ्लो करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। दोस्तों हम बेंडिंग टेस्ट करके भी पता लगा सकते हैं ये मटेरियल कौन मटेरियल है, कौन सा या क्या मटेरियल हो सकता है। तो जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक और बेंडिंग बिहेवियर, कौन से प्लास्टिक हमारे बेंड हो सकते हैं, या बेंडिंग के थ्रू हम पता लगा सकते हैं क्या प्लास्टिक है या कौन सी प्लास्टिक है हमारी। सेम प्लास्टिक विल एग्जिबिट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक in the manner in which they respond to bending. The bending behavior of some plastic are almost same. Cross section is given in table. तो आइए देखते हैं कौन से प्लास्टिक हमारे बेंड हो सकते हैं और कौन से प्लास्टिक नहीं बेंड हो सकते हैं। पॉलीइथाइलिन जो है हमारा वो बेंड आसानी से हो सकता है, ये बेंड हो सकता है, यानी कोई मटेरियल अगर बेंड हो सकता है वो पॉलीथीन भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि वो पॉलीथीन हो, लेकिन हो सकता है। पॉलीप्रोपाइलिन अनबेंड मोस्ट ऑफ द वे, ये आसानी से नहीं मुड़ता है इजिली। पॉलीस्टाइरीन क्रैक बट रिटेन बेंड, जब हम इसको मोड़ते हैं या बेंड करेंगे तो इसके बीच में हमारे क्रैक्स आ जाएंगे, इसके बीच में दरारें आ जाएंगी। एबीएस बेंड टेंड टू रिमेन, ये भी मुड़ जाएगा। पीवीसी जो है हमारा ये इजीली बेंड हो सकता है और ये सेम बैक पोजीशन में आसानी से आ जा सकता है। सेलुलोज एसीटेट ये भी बेंड हो सकता है। पम्मा ये भी हमारा क्रैक एंड स्प्लिंटर, इसको भी जब बेंड करेंगे तो इसके बीच में क्रैक्स आ जाएंगे, यानी दरारें आ जाएंगी। नायलॉन डिफ़िकल्ट टू बेंड स्प्रिंग बैक, जब हम इसको बेंड करेंगे तो ये आसानी से हमारा बेंड नहीं होगा और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आसानी से नहीं आ जाए। पॉलीकार्बोनेट टफ टू बेंड, ये भी आसानी से हमारा नहीं मुड़ेगा। अब हम देखते हैं ड्रॉपिंग टेस्ट। ड्रॉपिंग टेस्ट क्या है हमारा, ये हमारा कोई सरफेस है, ये हमारा कोई सरफेस है, ये मान लीजिए हमारा मेज है। यदि हम इस पर कोई मटेरियल यहाँ से प्लास्टिक मटेरियल ड्रॉप करते हैं,
या हम फर्श पे कहीं पे भी कोई मटेरियल ड्रॉप करते हैं तो उसकी साउंड कैसी है, या मेटेलिक साउंड है या डल साउंड है, उसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि ये मटेरियल कौन सा है या कौन सा मटेरियल हो सकता है। अब जो हमारा मेटेलिक साउंड देगा वो कौन से मटेरियल हैं जो हमारे मेटेलिक साउंड देते हैं, और कौन से मटेरियल हैं जो हमारे डल साउंड देते हैं। PS और HIPS ये हमारी जब इनको फ्लोर पे गिराया जाता है तो ये हमारे मेटेलिक साउंड देते हैं, और सैन, ABS, PC, PPS, PPO और पॉलीसल्फोन इतने मटेरियल जो हैं हमारे मेटेलिक साउंड देते हैं। अब आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट दोज मटेरियल विच साउंड इज मेटेलिक साउंड। तो आप इसमें से इन मटेरियल्स को लिख सकते हैं कि ये मटेरियल हमारे जो हैं मेटेलिक साउंड देते हैं। अब डल साउंड पूछेगा, सेम वही क्वेश्चन है, राइट दोज मटेरियल विच गिव अस डल साउंड। तो ये हमारा सेलुलोज, पॉलीएमाइड, PTFE, पम्मा, पॉलीएसीटेट, PVC, पॉलीओलिफिन, ये जो है हमारा मटेरियल हमारे ये डल साउंड देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ साउंड वी सीन दिस प्लास्टिक आर मेटेलिक साउंड आर डल साउंड। दोस्तों बर्निंग टेस्ट की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।